कहो, मैं सुन रही हूँ। कहाँ गायब हो? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें मैं। वो मैं किचन में काम कर रही थी। अब तो किचन के काम छोड़ दो। अरीबा से कहो ना कि अब किचन वाले काम वो संभाल ले और तुम्हें रेस्ट दे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ कहूंगी अरीबा से? और वो ऐसा करेगी? हैरत है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यही बात कर रहे हो मुझसे। जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए बोल रहा था। क्योंकि ताबीन, तुम मुझे बहुत उदास लग रही हो आवाज से। सच सच बताओ, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस सुबह वाली बात मुझे परेशान कर रही थी। ताबीन, तुम्हें अब किसी की बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। समझी तुम? और वैसे भी मैं हूं ना। तो तुम्हें फिक्र किस चीज की? तावीन बेटा, मुझे लगता है अब्बा आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। जी अब्बा। बस बेटा मैं तो ऐसे ही देखने आ गया था, तुम फोन पे बात कर रही थी। बंद क्यों कर दिया फोन? किसका फोन था? जी वो मैं अयान से बात कर रही थी, बाद में बात कर लूंगी ना। अच्छा अच्छा, खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। मेरी दुआ है कि कोई गम तुम्हारे नजदीक ना आए। अब्बा, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे किसी गम किसी तकलीफ की कोई भी परवाह नहीं। बेटा मैं तुम पर और तुम्हारी खुशियों पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये एक बाप का वादा है तुमसे। अब्बा, वो मैं कल नायला की तरफ चली जाऊं, अयान मुझे ड्रॉप कर देगा? हाँ बेटा चली जाना, तुम कर लो अयान को फोन। तुम सुबह सुबह इतना सज धज के कहाँ जा रही हो लड़की? तुम तो रोज सज धज कर बाहर जाती हो। मैंने तुमसे कभी ये सवाल किया नहीं ना? तो फिर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ज्यादा जुबान नहीं चलने लग गई तुम्हारी? हाँ, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुम्हारी अयान से मंगनी हुए और इतनी अकड़। संभल कर लड़की, इतनी अकड़ तुम जैसी लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि फिर जब टूटती है तो उठना मुश्किल हो जाता है। तुमसे बेहतर ये बात कौन जानता है? तुमने तो खुद एक्सपीरियंस में किया हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ रही हो। तुम मुझे तलाक का ताना दे रही हो? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो इतनी तुम्हारी हिम्मत। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। एक बात मैं बार बार नहीं दोहराती तुम्हारी तरह। हाथ छोड़ो मेरा। अगर ना छोड़ा तो क्या कर लोगी? हाथ छोड़ो। ताबीन, ताबीन मेरी बात का जवाब दो। रुको, ऐसे कैसे जा सकती हो? रुको ताबीन।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? रुको ताबीन, ताबीन रुको। क्या बात है, फिर से झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच में? ये तो अब मामूल की बात है। पहले वो कोई मौका जाने नहीं देती थी, अब बिला वजह ही झगड़ा शुरू कर देती है। ये तो फिर उसका कोई ज़हनी मसला लगता। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उसको मुझसे मसला है, वो मुझे तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताबीन, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये उसका ज़हनी मसला है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि तुमसे मोहब्बत करती हो। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती होती ना तो मुझे छोड़ के उस हसीब से शादी ना करती। तुम्हें अभी भी इस बात का दुख है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, इसीलिए तो वो अब तुम्हारे पास वापस आना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे पास अब वो सब कुछ है जो वो चाहती थी। अब तुम उसे वो सब कुछ दे सकते हो जिसकी उसे ख्वाहिश थी। तो फिर ये उसका मसला है, मेरा नहीं। और हम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? बात तुमने शुरू की तो है। ठीक है, बात मैंने शुरू की थी, लेकिन मैं ही बात को खत्म करता हूँ। प्लीज कोई और बात करो ना ताबीन। सुबह सुबह उसे नाइला की तरफ जाने की जरूरत क्या थी? आपने भी मना नहीं किया। अरे भाई, वो कौन सा रोज घर से निकलती है, हर वक्त तो किचन में घुसी होती है। अब मुझे बातें सुना रहे हैं कि मैं हर वक्त उससे काम करवाती हूँ। वो जो भी काम करती है अपनी मर्जी से करती है। खुदा गवाह है, मैंने कभी उसे काम करने को नहीं कहा। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो सामने बिठा के पूछ लीजिएगा। अरीबा बेटे आओ, मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया, आओ नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। हाँ? अरे छोड़ो तुम उसे, उसका तो दिमाग हर वक्त खराब रहता है। नाश्ता करो। आप नाश्ता करें, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। बस यही सोच सोच कर बहुत घबराहट हो रही थी जो तुम्हारे पास चले आए। सोचा तुमसे बात करूंगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये लड़की किस मट्टी की बनी है? पहले अयान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि अयान तुम्हें पसंद करता है, और जब उसका काम निकल गया तो उसे छोड़ के चल दी, और अब जब वहां से भी ठुकरा दी गई है तो उसे फिर अयान की याद आ गई, जबकि वो ये अच्छी तरह जानती है कि अयान उससे नहीं तुम्हें पसंद करता है। पता नहीं अयान किसे पसंद करता है और किसे नहीं। मुझे तो अब अयान की चाहत पर भी शक होने लगा। क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो ताबीन? जिस भरम और इत्तेमाद के साथ अरीबा उसकी मोहब्बत का दावा कर रही थी, मुझे उन सब चीजों से यही लगा कि अयान चंद मुझसे नहीं अरीबा से मोहब्बत करता है। अल्लाह जाने तुम क्या कह रही हो। ये फजूल के फलसफे छोड़ो और अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो, उसके बारे में सोचो। भूल जाओ कि अरीबा ने क्या कहा, क्या किया, क्योंकि वो तो अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है।